बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खुश खुर्रम होंगे। रोल ऑफ आ टीचर का सेकंड पार्ट लेकर एक दफ़ा फिर से हाज़िर खिदमत हूँ। असातिज़ा को बच्चों के रूहानी माँ बाप कहा जाता है। असातिज़ा को बच्चों का रूहानी माँ बाप कहा जाता है। टीचर इज़ अ सेकंड पेरेंट ऑफ अ student, and no doubt a teacher works on the mental growth of a student। एक उस्ताद या एक टीचर जो है वो बच्चों के लिए, इस सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल होता है, आइडियल होता है। तो इस रोल मॉडल और इस आइडियल के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ का होना तो फिर लाजमी है ना। मिसाल के तौर पे एक उस्ताद के सामने 40-50 बच्चे बैठे हैं। उन 40-50 तमाम के तमाम बच्चों को उस्ताद अच्छी तरह समझता हो, जानता हो, किसको कैसे हैंडल करना है, किसको कैसे डील करना है, किसको किन अल्फाज में समझाना है, किससे किस तरह काम लेना है, ये पता होना चाहिए एक अच्छे टीचर को। अगर कोई बच्चा क्लास में काम नहीं करता, अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके आता, अगर कोई बच्चा उस्ताद का दिया गया लेक्चर सुनाता नहीं या उसमें से क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाता, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो नालायक है, या इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इस मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ मार कुटाई है या खड़ा कर देना है या क्लास से बाहर सज़ा दे देना। ऐसा नहीं है। इस तरह तो बच्चे की पर्सनैलिटी को हम डैमेज करेंगे। बच्चे के अंदर भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, जिसको ठेस लगने से बचाना एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी है। बच्चे की इंसल्ट नहीं करते, बल्कि बच्चे को किस तरह से फिर हैंडल किया जाए कि वो काम करने लग जाए। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि अगर कोई बच्चा काम नहीं कर रहा तो उसको मैं क्लासरूम से बाहर ले जाती हूँ। मैं ब्रेक टाइम उसको अपने पास बुला लेती हूँ, उसको थोड़ा बहुत कुछ खिलाती पिलाती हूँ, उससे गपशप लगाती हूँ, बातें करती हूँ। उसके बाद मैं पूछती हूँ काम ना करने की वजह, और यकीन करें बच्चा बताता है किस वजह से उसने काम नहीं किया, और उसके बाद वो बच्चा काम करता है। बच्चा हो या बड़ा हो, वो तवज्जो चाहता है, वो चाहता है कि उसको तवज्जो दी जाए। बाज़ औक़ात सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो हासिल करने की खातिर उस्ताद को तंग किया जाता है। तो एक अच्छा उस्ताद जो होता है वो ऐसे रवैये को समझता है, वो हर बच्चे को जानता है किस तरह हैंडल करना है। तो काम ना कोई बच्चा करे, इसका मतलब उसको सज़ा नहीं देनी, उसको बाकी बच्चों से अलग करके, क्योंकि नसीहत हमेशा अलग करके करनी चाहिए ना। तो बच्चों को अलग करें, उसको बड़े प्यार से अकेले को हैंडल करें, अकेले को डील करें, उससे गपशप लगा के उसको समझाने, बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करें। वो आपकी बात को समझेगा, वो आपकी बात का रिस्पॉन्स भी देगा और पॉजिटिव देगा। इंशाल्लाह आप ये करके देंगे। उसके बाद है जी आपका लेक्चर, यानी एक सब्जेक्ट टीचर जो है, एक अच्छा टीचर वो वही होता है जिसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल हो, अबूर हासिल हो, सब्जेक्ट नॉलेज उसके पास हो। क्लास में जाने से पहले एक दफ़ा टॉपिक ज़रूर देखें कि किस टॉपिक पर आज लेक्चर देना है, उसको एक दफ़ा स्टडी कर लें। पता है उस्ताद को आता है सब कुछ, इसीलिए वो उस्ताद है, इसीलिए वो एक टीचर है। लेकिन इसके बावजूद कई दफ़ा होता है, इंसान है, इंसान के जहन से बाज़ औक़ात बहुत सारी बातें निकल भी जाती हैं। तो क्लास में जाने से पहले अपना आज का टॉपिक ज़रूर देखें, उस टॉपिक को एक दफ़ा स्टडी कर लें, उससे मुतल्लिका कुछ हवाला जात जहन में ले लें, कुछ वाक़यात हैं वो जहन में ले लें, कुछ कोटेशंस हैं वो जहन में ले लें, कोई इस्लामिक हिस्ट्री में से कोई वाक़या, कोई मिसाल है वो जहन में ले लें। बुक के ऊपर नोट करना है, नोट कर लें, हल्का सा पॉइंट उसका नोट कर लें। जब वो सब आपके लेक्चर के अंदर शामिल होगा, आपका बच्चा आपको सुनेगा, आपका स्टूडेंट आपको सुनेगा। इन शॉर्ट ये कि आपका लेक्चर इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना मज़े का होना चाहिए और इतना नॉलेजफुल अच्छा होना चाहिए कि बच्चा मजबूर हो जाए, वो क्लास में बैठे 50 के 50 बच्चे मजबूर हो जाएं आपकी तरफ मुतवज्जो होने पर, आपका लेक्चर सुनने पर। फिर एक और तरीका कि अपने लेक्चर की तरफ बच्चे की तवज्जो किस तरह कायम रखी जाए कि वक्तन फ़ वक्तन
अपने लेक्चर के अंदर से बच्चे से सवालात पूछें जो आप पढ़ा रही हैं। अगर आपको पढ़ाते पढ़ाते कहीं पर फील होता है कि वो जो चौथी लाइन में पांचवा बच्चा बैठा है वो आपकी तरफ मुतवज्जो नहीं है, या आपको लग रहा है वो कुछ सोच रहा है, या आपको लगा कि वो साथ वाले बच्चे या पीछे वाले बच्चे से रब्ता करने की कोशिश कर रहा है कि टीचर की नज़रें इधर उधर हो और वो करे, पता चल जाता है। एक अच्छा टीचर जो होता है ना, उसकी नज़र में से कुछ छुपता नहीं होता, उसकी नज़र में सब होती है, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब ऐसा कुछ फील हो, उस बच्चे को फ़ौरन खड़ा करके उससे कोई ना कोई सवाल पूछने लग जाए। अगर उसको सवाल का जवाब नहीं आया, उसको उस पर शाउट मत करें, उस पर चिल्लाएं मत, उसको सज़ा मत दें या उसकी इंसल्ट मत करें, लेकिन उसको जब बिठा देंगी और दोबारा उसकी तरफ बार बार नज़र रखेंगे तो वो बच्चा आपकी तरफ मुतवज्जो रहेगा, वो आपका लेक्चर सुनेगा। अगर दोबारा फिर ऐसा फील हो, दोबारा फिर ऐसे ही करें। इस तरह बच्चा अपनी इंसल्ट भी फील नहीं करता, और देखने वालों को भी पता चल जाता है कि टीचर ने हमें या जिसको मर्ज़ी उठा लेना है सवाल पूछने के लिए। तो क्लास में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ बच्चों से इस तरह क्वेश्चनिंग करते रहें। इसके बाद है जी उस्ताद का बिहेवियर, उस्ताद का लहजा कैसा होना चाहिए स्टूडेंट के साथ क्लास में। अगर कोई टीचर ये कहे ना कि कोई बच्चा मुझसे तो सवाल ही नहीं करता, या मेरी क्लास के बच्चे मुझसे बहुत डरते हैं, तो ये कोई फ़ख्र करने वाली बात नहीं है, ये इज़्ज़त वाली बात नहीं है। अगर बच्चे आपसे खौफज़दा हैं, आपसे डरते हैं और डरते हुए आपसे सवाल नहीं करते, क्योंकि एक टीचर की खूबसूरती ये है कि वो जवाब दे, वो सवालात के जवाब दे। चाहे आपसे 10 क्वेश्चन एक बच्चा पूछे, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे, आप उसके जवाब दें, उसको सेटिस्फाई करें। अमूमन ऐसा होता नहीं, इतने सवाल नहीं पूछे जाते। कभी कभार होता है कि कुछ समझ नहीं आया, बच्चा पूछे। कोई लेक्चर देते हैं, लेक्चर के बाद बच्चों को टाइम दें कि बेटा आपके पास 5 मिनट हैं, आप 5 मिनट के अंदर जितने क्वेश्चंस आज के लेक्चर में से पूछना चाहें आप पूछें, सवालात पूछें, आप क्वेश्चनिंग करें, मैं आपके जवाब दूंगा। उसके बाद फिर जो टाइम होगा 5 मिनट या 10 मिनट, उसमें मैं आपसे सवालात पूछूंगा और आपने जवाब देने हैं। जब आपकी रूटीन में ये चीज़ होगी ना, यकीन करें आपका लेक्चर शुरू होने से पहले बच्चे की तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी और आखिरी मोमेंट तक, आपके लेक्चर के आखिरी लफ्ज़ तक उसकी तवज्जो आप तक रहेगी। ये सारी बातें सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं हैं, ये तजुर्बा है, ये मेरा तजुर्बा है 20 साल का, कि बच्चों की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जो जब हम रहेंगे तो बच्चे भी हमें तवज्जो देंगे। रवैये की जहाँ तक बात हो रही थी, तो वो ये था कि एक उस्ताद का रवैया दरमियाना होना चाहिए, ना कि इतना सख्त हो कि बच्चा आपसे सवाल करते वक्त खौफज़दा हो जाए और खौफ की वजह से, आपके डर की वजह से बच्चा आपसे सवाल ही ना पूछे और उसके अंदर कोई सवाल है भी तो वो अंदर ही दब जाए। ऐसा रवैया उस्ताद का नहीं होना चाहिए, उस्ताद को ज़ेब नहीं देता ऐसा रवैया। और ना ही एक उस्ताद को इतना लीनिएंट होना चाहिए कि एक शागिर्द और उस्ताद के दरमियान जो रिस्पेक्ट, जो अदब की एक हद है, उसको अबूर करने लग जाए। यानी मौके की मुनासबत के मुताबिक आपको कभी नर्म और कभी सख्त बनना पड़ेगा, और ये ज़रूरी है एक उस्ताद के लिए। उसके बाद है जी कि कभी कभी, हमेशा अगर हम हर वक्त जब भी क्लास में जाएं बस पढ़ें, लेक्चर सुने, पढ़ें, टेस्ट दें, क्लास टेस्ट दें और होमवर्क करें, होमवर्क चेक करवाएं, हर वक्त यही करते रहेंगे तो कुछ ये बोरिंग सा माहौल नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है बच्चों के साथ क्लास में हंसी मजाक भी करें, कभी जोक सुन लें, कभी खुद सुना दें, कभी उनके दरमियान शेर व शायरी का मुकाबला करवा दें, बैतबाजी करवा दें, कभी खुद अशार सुनाएं, और कभी उनके दरमियान कोई ना कोई गेम करवा दें। गेम कोई ऐसी हो जिसमें लर्निंग भी हो और जिसमें उनके लिए मज़ा उठाने वाली, लुत्फ़ उठाने वाली बातें भी हों। ऐसी कोई ना कोई उनके साथ गेम खेलें। ज़रा क्लासरूम का माहौल कभी कभी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद चेंज भी होना चाहिए ना, तो फिर बच्चे आप में मुतवज्जो रहेंगे, आपके लेक्चर को भी गौर से और तवज्जो से सुनते रहेंगे। बच्चे जो है ना, वो अपने उस्ताद को फॉलो करते हैं क्योंकि वो एक रोल मॉडल होता है, आइडियल होता है। यकीन करें बच्चे अपने घर में अपने माँ बाप की बातें उतनी नहीं मानेंगे जितनी वो एक उस्ताद की बात मानता है।
बल्कि उस्ताद अगर किसी बात को गलत भी कह देता है ना, तो उसके घर वाले जब उस बात की करेक्शन करने लगेंगे, वो कहेगा कि नहीं, मेरे उस्ताद ने मुझे कहा है, मेरे सर ने, मेरी मैम ने ये कहा है, तो ये ऐसे ही है। इस हद तक बच्चा अपने उस्ताद पर एतमाद करता है। एक दफ़ा चंद दिन पहले मैं अपनी फैमिली के साथ सफारी पार्क गई हुई थी आउटिंग पे। उधर मैंने देखा कुछ फैमिलीज आई हुई थी और उनके जो बच्चे थे ना, वो सारे आपस में खेल रहे थे, स्कूल क्लास खेल रहे थे। उनमें से एक बच्ची जो थी ना, शी वॉज परफॉर्मिंग एज अ टीचर, और बाकी के सारे जो उसके फैमिली मेम्बर बच्चे थे वो क्लास बना के बैठे हुए थे। तो वो जो बच्ची थी ना, एज अ टीचर जो परफॉर्म कर रही थी, वो शो कर रही है कि वो बच्चों का होमवर्क चेक कर रही है। फिर क्लास में अचानक कोई आता है तो एकदम से बड़ा पोलाइट हो जाती है। जैसे ही वो क्लास से जाता है तो बच्चों पर शाउट करने लगती है और बहुत बदतहजीबी वाली लैंग्वेज यूज़ करने लग जाती है। तो जब उनका ये सारा खेल ख़त्म हो गया, मैं उन बच्चों के पास गई, मैंने उनको अप्रिशिएट किया, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिंग की तारीफ़ की। और फिर मैंने उस बच्ची से पूछा, जो टीचर बनी थी, मैंने पूछा, बेटा ये आप टीचर थे और टीचर का रवैया ऐसा तो नहीं होता, जैसे आप बच्चों को शाउट कर रहे थे और डांट रहे थे उनको, और जब क्लास में कोई आता तब आप टोटली चेंज हो जाती थी, उनके जाने के बाद आप फिर से चेंज हो जाती थी, तो ऐसा क्यों? आप यकीन नहीं करेंगे उस बच्ची ने जो जवाब दिया। उसने मुझे कहा कि आंटी, मैं क्लास में ये ऑब्ज़र्व करती हूँ, मेरी क्लास में जो मेरी मैम है ना, वो ऐसे ही शाउट कर रही होती हैं, और वो जो वर्डिंग यूज़ करती है ना, वो पता है क्या है? बकवास मत करो, दफ़ा हो जाओ अपनी सीट पर। और कॉपी अगर कोई कॉपी चेक कर रही है या किसी बच्चे का काम अच्छा नहीं हुआ तो उस बच्चे को पास शाउट करते हुए बुलाती हैं, उसके मुंह पे बाकायदा उसके मुंह में मारती है नोटबुक कि ये लो अपनी कॉपी और दफ़ा हो जाओ अपनी सीट पर। इस तरह की लैंग्वेज। और जैसे ही प्रिंसिपल या हमारी कोई मैम या कोई और टीचर क्लास में आती है, वही मैम बड़ी पोलाइट हो जाती है, हमारे साथ बेटा कह के बुलाने लग जाती हैं। और जैसे ही वो सर या मैम या कोई टीचर जो आती है वो चली जाती हैं, तो हमारी मैम उसी तरह से फिर हम पर शाउट करने लग जाती हैं। और यकीन करें, वो इतनी बुरी लैंग्वेज बता रही थी ना कि मैं वो अल्फाज अपने मुंह से बताना भी नहीं चाहती। तो खुद सोचे, जब एक उस्ताद, एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसी बोली बोलेगा, वो जो नेशन बिल्डर है, वो ऐसी बोली क्लास में बोलेगा, तो उसके सामने जो 40-50 बच्चे, 40-50 बच्चों का मतलब 40-50 फैमिलीज से आए हुए 40-50 दिमाग जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो फॉलो करते हैं, जो एतमाद करते हैं, तो वो सब दिमाग क्या सोचेगी जब वो अपनी अपनी फैमिलीज में जाके उस उस्ताद की बातें बताएंगे? तो वो फैमिलीज उस इदारे के बारे में और इस मुक़द्दस पेशे के बारे में क्या राय रखेगी? पैगम्बराना पेशा है उस्ताद होने का। तो ये पेशा इतना कोई आसान और इतना छोटा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा पेशा है, बहुत बड़ा एक रुतबा है जो हमें अल्लाह ताला ने दिया। तो असातिज़ा को अपनी ज़ुबान, अपनी लैंग्वेज, अपनी वर्डिंग का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमने क्लास में हमने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, हमने बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना है, क्योंकि बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर हम बच्चों को ये कहेंगे कि नाखून काट के रखो और टीचर के अपने नेल बहुत लंबे लंबे और नेल पेंट लगा हो, तो हम बच्चों को किस मुंह से कहेंगे? बच्चों को हम कहते हैं अपने नेल साफ़ रखो, अपने हमारे नेल्स जो हैं वो भरे हों मैल से, तो हम कितने बुरे लगेंगे ये बात करते हुए, और बच्चे हमें कैसे फॉलो करेंगे? एक उस्ताद जो है वो नेशन बिल्डर होता है। अ टीचर इज़ अ नेशन बिल्डर एंड अ गुड टीचर हैज़ सच क्वालिटीज़ लाइक सिंसेरिटी, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, सब्जेक्ट नॉलेज एंड एम्पैथेटिक होना चाहिए। इन सब को, ये क्वालिटीज़ उन सब के अंदर होनी चाहिए, एक गुड टीचर के अंदर, एक अच्छे उस्ताद के अंदर, ताकि हमारे बच्चे हमें फ़ॉलो करें, फ़ख्र से करें, ना कि वो जब हमें फ़ॉलो करते हुए किसी और के सामने कुछ पेश करें तो उल्टा अपने उस्ताद की ही इंसल्ट कर रहे हो। बच्चा जानबूझ के नहीं करता, ये एक कुदरती अमर है कि बच्चे अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो इन बातों का एक अच्छे टीचर को ख्याल रखना चाहिए। बाकी आज फिर आखिर में इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको अपनों के साथ, आपके अपनों के साथ खुश व खुर्रम रखे, बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।